हम विलियम कॉलिंस का ओड टू सिंप्लिसिटी देख रहे हैं। ये एक ओड है, सिंप्लिसिटी, सादगीपन को इंसान का दर्जा देकर उसके बारे में बात की है पोएट ने, उसकी तारीफ करके। ओड्स दो प्रकार के होते हैं, पिंडारिक ओड्स और हॉरेशियन ओड्स। पिंडारिक ओड्स में ट्रायड्स होते हैं। क्या होता है ट्रायड? एक बड़ा स्टैंजा जिसके अंदर 3 छोटे स्टैंजास होते हैं। 3 स्टैंजास का समूह मिलकर एक ट्रायड का निर्माण करता है। ये पिंडारिक ओड है और पिंडारिक ओड कठिन और क्लिष्ट होता है। थॉमस ग्रे ने तो कुछ पिंडारिक ओड्स लिखे, विलियम कॉलिंस ने हॉरेशियन ओड्स लिखे। उनकी भाषा अलंकृत है, हर चीज़ का मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन किया है, पर थीम्स बिल्कुल सरल हैं। ये पोएम सिंप्लिसिटी या सादगीपन के बारे में है। सिंप्लिसिटी को एक देवी का, एक कन्या का, एक फीमेल फॉर्म में देखा गया है, पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है। ओड टू सिंप्लिसिटी इज अ हॉरेशियन ओड। हॉरेशियन ओड में ट्रायड्स नहीं होते, सीधे सीधे स्टैंजास होते हैं। अगर सारे स्टैंजास में सेम नंबर ऑफ लाइन्स हो तो हम उन्हें रेगुलर ओड कहते हैं। किसी स्टैंजा में 11 लाइन है, किसी में 14 है, तो हम उसे इर्रेगुलर कहते हैं। इसलिए ओड टू सिंप्लिसिटी इज अ हॉरेशियन ओड, यानी इसमें ट्रायड्स नहीं है, एंड हैज अ रेगुलर फॉर्म एंड अ मॉडरेट मूड। बिल्कुल मॉडरेट, न्यूट्रल मूड, न बहुत भावुक होकर न बिल्कुल भावनाहीन होकर, बीच का मूड है। इन द फर्स्ट 4 स्टैंजास, पहले 4 स्टैंजा में कॉलिंस बिल्ड्स अप, कॉलिंस वर्णन करते चले जाते हैं हिज डेफिनेशन ऑफ सिंप्लिसिटी, सादगीपन की जो उनकी परिभाषा है, कवि के अनुसार सादगीपन जो है। कॉलिंस डज नॉट प्रेजेंट मॉरल्स इन हिज ओड्स। कॉलिंस ने अपने ओड्स में शिक्षा नहीं दी है, नैतिकता का वर्णन नहीं किया है। रादर, बल्कि ही ड्रामेटिकली, वे नाटकीय तरीके से डिफाइंस हिज सब्जेक्ट, वे जिस विषय पर पोएम लिख रहे हैं उसकी परिभाषा करते हैं, बताते हैं, उसका मानवीकरण करके, बाय पर्सोनिफाइंग इट। जैसे इस पोएम का विषय है सिंप्लिसिटी, तो सिंप्लिसिटी को एक कन्या का, स्त्री का, देवी का रूप दिया है। ही प्रेजेंट्स सिंप्लिसिटी, उन्होंने सिंप्लिसिटी को प्रस्तुत किया है इन एन एलेगोरिकल फैशन, दोहरे स्तर पर, भावना के स्तर पर एंड इंसान के स्तर पर, एलेगोरिकल, 2 स्तर पर चलने वाली बात। एज अ प्रिंसेस, उन्होंने सिंप्लिसिटी को एक राजकुमारी माना है। ही सराउंड्स हर विथ अटेंडेंट्स, कहते हैं सिंप्लिसिटी के आसपास उसकी सेविकाएं हैं, अटेंडेंट्स। फॉलोअर्स, अनुयायी, ऐसे लोग जो उसका अनुकरण करना चाहते हैं। हु फर्दर, जो आगे, डिफाइन हर वेरियस एस्पेक्ट्स, जो सिंप्लिसिटी के भिन्न भिन्न पहलुओं को आगे समझाते हैं, परिभाषित करते हैं।
तो अटेंडेंट्स की क्वालिटी सारी वही है जो सिंप्लिसिटी में है। इन स्टैंजा 1, पहले स्टैंजा में, ही एस्टैब्लिशेस सिंप्लिसिटीज एजुकेशन। पहले स्टैंजा में हमारे कवि सिंप्लिसिटी को पढ़ाया किसने, शिक्षा किसने दी, इसका वर्णन करते हैं और वे कहते हैं कि प्रकृति ने उसे पढ़ाया है। शी इज टॉट बाय नेचर, प्रकृति उसे शिक्षा देती है। एंड शी passes on what she has learned, और उसने जो भी कुछ सीखा है प्रकृति से वो उसे आगे देती है, passes it on to the powers of song। सीधे सरल गीतों में आप सिंप्लिसिटी को देखते हो। सिंप्लिसिटी का पावर या ताकत आपको गीतों के माध्यम से दिखाई पड़ता है। जो सबसे सिंपल सॉन्ग्स होते हैं वो सबसे इमोशनल होते हैं। These powers may indeed be called the children of simplicity। ये भावनाओं की ताकत सिंप्लिसिटी के बच्चे कहला सकते हैं। Stanza 2 continues to build up the idea of simplicity। स्टैंजा 2 में सिंप्लिसिटी के विचार को और बढ़ाया है बाय डिस्क्राइबिंग हर ड्रेस, उसके वस्त्रों का वर्णन करके। शी हैज़ अ हर्मिट हार्ट, पुजारन जैसे पाक साफ हृदय है सिंप्लिसिटी का। शी डिसलाइक्स गॉडी क्लोथ्स, उसको तड़क भड़क भड़कीले वस्त्र नहीं पसंद। शी अपीयर्स इन अ सिंपल रोल, वो बिल्कुल एक सीधे साधे रोल में, रोब में, ये रोब है एक्चुअली, वो एक सीधे बहुत साधारण से वस्त्र, ROBE साधारण से चोगे में आती है। बट शी लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, पर वो सुंदर दिखती है। कितने साधारण वस्त्र हों उसके, वह सुंदर दिखती है। कॉलिंस डिस्क्राइब्स सिंप्लिसिटी, कॉलिंस ने सिंप्लिसिटी का वर्णन किया है एज चेस्ट, बहुत साफ कैरेक्टर की, एंड अनबोस्टफुल, डींगे नहीं मारती। अनबोस्टफुल, बिल्कुल डींगे नहीं मारती, हम्बल है वो। इन स्टैंजाज 3 and 4, तीसरे और चौथे स्टैंजाज में, कॉलिंस यूजेस अ नंबर ऑफ फ्रेजेस, कॉलिंस अलग हटकर शब्दावली का यूज करते हैं, बिगनिंग विथ द वर्ड बाय, बाय ऐसा करके। सिंप्लिसिटी अपना रूप दर्शाती है ऐसा करके, सिंप्लिसिटी अपना रूप दर्शाती है ऐसा करके, बाय। दीज फ्रेजेस, ये शब्दावली, एड क्वालिटी, उसके गुणों को बढ़ाती हैं सिंप्लिसिटी के, टू द इमर्जिंग फिगर ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का जो फिगर या रूप है जो उभर रहा है, इमर्ज कर रहा है, वो और सुंदर दिखाई पड़ता है। वी हैव द ब्यूटी, हमारे सामने सुंदरता प्रस्तुत है, महक प्रस्तुत है, फ्रेग्रेंस, एंड मर्मर्स, भिन भिनाना, बुदबुदाना, ऑफ बीज इन हाइब्ला, हाइब्ला नाम के स्थान के मधुमक्खी जो प्रसिद्ध हैं शहद के लिए, वो मिठास हमें इस पोएम में दिखाई पड़ती है। We have the lovely sound of the nightingale from Sophocles। सोफोक्लीस नाम के यूनानी कवि ने अपने नाटकों में नाइटिंगेल नाम के सॉन्ग बर्ड का जो वर्णन किया है, उसकी मिठास हमें
ओड टू सिंप्लिसिटी में दिखाई पड़ती है। वी हैव द ब्यूटी ऑफ द एथेनियन रिवर एंड इट्स सराउंडिंग्स। एथेंस शहर जिस नदी के किनारे स्थित है और उसके आसपास का जो वातावरण है, माहौल है, सराउंडिंग्स, उसका भी वर्णन इस पोएम में है। स्टैंजा 5 इज सेंट्रल। स्टैंजा 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेंट्रल, केंद्र है। कॉलिंस प्रेज टू सिंप्लिसिटी। कॉलिंस सिंप्लिसिटी नाम की इस राजकुमारी कह लो, देवी कह लो, कन्या कह लो, उससे प्रार्थना करते हैं। एंड आस्क्स हर, उससे कहते हैं कि तुम मेरे जीवन का हिस्सा और मेरी कविताओं का हिस्सा बन जाओ। टू बिकम अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एंड पोइट्री। मेरे जीवन का और मेरी कविताओं का हिस्सा बन जाओ। ही विशेज हर हैंड। वो कहते हैं कि सिंप्लिसिटी का हाथ उनका मार्गदर्शन कराए। ही विशेज हर हैंड टू डायरेक्ट हिम, कि तुम मुझे निर्देशित करो, मार्गदर्शन करो। इन हिज वर्क्स ऑफ आर्ट, मेरी कला की रचनाओं में। द रेस्ट ऑफ द स्टैंजा, बाकी स्टैंजा, प्रोवाइड्स द कंक्लूजन, एक प्रकार से निष्कर्ष प्रदान करता है, टू द आइडिया ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी के विचार को निष्कर्ष तक पहुंचाता है। और कॉलिंस के विचार सिंप्लिसिटी के बारे में इस पोएम में झलकते हैं।